जोहार, नमस्कार। लोकल खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल मेहता। इस वक्त हम पहुंचे हैं प्रेस क्लब में, जहां पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे बैठक चल रही है। इससे पहले कि मैं बातों को शुरू करूं, आपको बता दूं, किसी भी हम सभी के लिए हमारे धर्म, हमारे भगवान, हमारे प्रभु बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में जब हमारे धर्म के साथ, हमारे प्रभु के साथ, हमारे देवता के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो कोई भी शांत नहीं बैठता है। ऐसा ही कुछ वाकया यहाँ इन लोगों के साथ घटा है। अमर शहीद वीर बुधू भगत स्मारक टोंगरी सिलागाई को बचाने के लिए बैठक है। बता दूं मैं आपको, केंद्र सरकार ने इस जगह पे एक विद्यालय खोलने की, उनकी योजना के तहत उस जगह पे विद्यालय खोलने की बात चल रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। इस अपनी जगह को बचाने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार की है इन लोगों ने, सभी से बात करके और फिर जानने की कोशिश करेंगे। जी, बहुत स्वागत है सर लोकल खबर में आपका। जी। आप लोग अपने बुधू भगत, वीर शहीद बुधू भगत की जगह को बचाने के लिए क्या कुछ रणनीति तैयार किए हैं? हाँ, हम लोग तो जो पहले रोड जाम उम किए, विधानसभा भी घेराव किए हैं और पुतला दहन भी किए हैं। और इधर जो हम लोग का राजनीति है, 3 तारीख को सिलागाई चलो, उसका 25 सितंबर को रोड जाम और 25 सितंबर को रोड जाम रखे हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने कुछ प्रोग्राम्स किया, जैसे कि उन्होंने बताया, उसमें सरकार तक, केंद्र सरकार तक आपकी बातें गई नहीं गई? और अगर नहीं गई है तो आगे आप लोग क्या करेंगे? और अगर चली गई है तो सरकार आप लोगों के लिए क्यों कुछ नहीं कर रही है? देखिए, यहाँ पर जिस तरीका से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अर्जुन मुंडा, भारत सरकार के जो मंत्री हैं, उनसे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्थानीय सांसद सुदर्शन भगत जी और वहाँ के मांडर के विधायक माननीय श्री बंधु तिर्की जी, इन सबों से मेरी मांग है कि आदिवासी को आस्था के साथ छेड़छाड़ ना किया जाए, अस्तित्व को ना मिटाया जाए। पूरे सामाजिक संगठन, पूरे आदिवासी समाज की यही मांग करती है कि आप स्कूल बनाएं, स्कूल का पूरा स्वागत है, लेकिन जो वीर पुरुष अमर वीर बुधू भगत के नाम से जो स्थल, जो टुंगरी है, उस टुंगरी को छोड़ के बनाए। पूरे आदिवासी समाज सहयोग करेगी, समर्थन करेगी, साथ देगी। लेकिन अगर अस्तित्व को जहाँ पर ठेस पहुँचेगी तो उग्र आंदोलन होगा। आप लोगों ने देखा होगा, अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ शांति तरीके से, शांति रूप से हम लोग आंदोलन किया, चाहे वो पूर्जा दहन का कार्यक्रम हो, रोड जाम का कार्यक्रम हो, चाहे विधानसभा घेरने की बात हो, सभी तरीका से हम लोग ने शांतिपूर्ण तरीका से किया है। लेकिन अभी 25 तारीख को, 25 सितंबर को हम लोग पूरा रोड जाम करेंगे और सरकार अगर मानी, नहीं मानी तो 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को हम लोग पूरे आदिवासी समाज, पूरे झारखंड से उग्र आंदोलन करेंगे और आह्वान देंगे कि एक मुट्ठी चावल और 20 रुपया प्रत्येक घर से सहयोग लिया जाएगा और उस सहयोग से हम लोग आंदोलन को रूपरेखा तय करेंगे। 3 तारीख को, 3 सितंबर को हम लोग का आह्वान रहेगा कि सिलागाई चलो, और सिलागाई चलो का नारा देकर जो भी वहाँ पर काम किया जा रहा होगा उसको हम लोग बेहद रूप से रोका जाएगा और आह्वान किया जाएगा वीर बुधू भगत को कि जो भी इस टुंगरी के साथ छेड़छाड़ करेगा, खिलवाड़ करेगा, उसके साथ ऊपर वाला जो भी दिखा देगा वो दिखने की चीज़ है। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार से मांग करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द आदिवासी के अस्तित्व को समझे और भावनाओं को समझे, यही मांग करते हैं। कुछ और सवाल हैं मेरे यहाँ पे, और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगी। सर, जैसे आदिवासी समाज, हमारे अमर शहीद वीर बुधू भगत, ऐसी जगहों पे सरकार का इस तरीके का वाकया करना, इस तरीके का काम करना, आपसे मेरा सवाल है कि कहीं ऐसा नहीं लग रहा आदिवासी समाज को वो कहीं ना कहीं पछाड़ने की कोशिश कर रही, जबकि उन लोगों का अलग दर्जा है, अलग महत्व है, इसके बावजूद क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, वह जो जन्म स्थली है सिलागाई, वो वीर भगत का गांव है, वहीं उनका कर्म भूमि, जन्मभूमि सब कुछ है। और एक आस्था पूरे दुनिया का, देश का, आदिवासियों का ही नहीं, समग्र इस झारखंड प्रांत के ही नहीं, देश का आस्था है। और वो आस्था के साथ उसका एक आभा होती है, किसी गांव का एक इकोलॉजिकल सेटिंग होती है, पारिस्थितिकी सिद्धांत पर आस्था जो बनती है वो बन चुकी है।
और वहाँ पर कोई भी अतिक्रमण करके कोई चीज़ बनाना उचित नहीं है। राज्य सरकार को इसको समझने की ज़रूरत है कि वहाँ जनभावना क्या कहती है और जनभावना के अनुरूप ही चलना चाहिए। वीर बुद्ध भगत स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं थे, वो एक धार्मिक नेता थे, आध्यात्मिक नेता थे, आध्यात्मिक पुरुष थे, जिनको आज अंकित किया है जिस तरह बिरसा भगवान को किया है ना, उस तरह से है। तो इसलिए वहाँ की जनभावना के अनुरूप ही कोई कार्य करना चाहिए। राज्य सरकार को प्रकल्प बनाने के पहले वहाँ के गांव के लोगों के साथ बैठक करना चाहिए, समाज के साथ बैठक करना चाहिए, वो परिक्षेत्र के लोगों को सामाजिक संगठनों से बात करके सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ये सारे प्रक्रिया उन्होंने की ही नहीं। आज मामला खड़ा हुआ तो सरकार आ गई। अरे सरकार किसके लिए है? लोगों के लिए है। और आज वो विवाद हो गया। आज वह क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है। उसको जगह चाहिए। मेला लगता है बहुत बड़ा, 17 फरवरी को लगता है, कहाँ लगेगा? और वह एक धार्मिक स्थल को अतिक्रमण करना किसी भी हालत में उचित नहीं है। मैं उस जगह से 1992 से जुड़ा हुआ हूँ। उसमें ये विधायक थे देव कुमार धान जी। हम ही लोग पहला दफ़ा वहाँ पर जयंती समारोह बनाने का कोशिश किया और आज रूप ले लिया। मैं उस समय स्मारक समिति का अध्यक्ष हुआ करता था। ये सारी चीज़ें अपनी जगह है। देव कुमार धान जी को मैं अभी धन्यवाद देना चाहूँ यहाँ पर। उस समय 13 लाख रुपए इन्होंने ईयरमार्क किया विधायक फंड से और वहाँ पर सारे चीज़ बने हैं। उसके बाद दुखा भगत जी 10 लाख रुपए दिए, जो सांसद थे। इस तरह से उसका विकास किया गया और मेरे कहने पर मैं ही घोषणा किया मंच से। आज मैं भी यहाँ पर हाजिर हूँ और आज मुझे आश्चर्य होता है कि वहाँ की जनभावना के खिलाफ, वहाँ के लोगों के खिलाफ वो अब ऐसा नहीं है कि कोई मिट्टी किसी को करे। वो एक आस्था है, एक विश्वास है, एक समर्पण है। इस पर किसी तरह का नहीं किया जाना। अरे ये धरती तो झारखंड ही दूसरा लूट लिया। हम अपना काम करें तो एकल विद्यालय हो कि एकलव्य विद्यालय हो कि ये तमाम चीज़ें कहीं भी बन सकता है, लेकिन आस्था का केंद्र में नहीं। आज इसलिए हम इसमें सहमत हैं कि इस विद्यालय बने, लेकिन उसी परिक्षेत्र में बने, लेकिन उस परिसर को अछूता रखा जाए। कल वो विकास होगा। हजारों हजार लोग आएंगे, किधर बैठेंगे, किधर उठेंगे, किधर जाएंगे, है ना। जी, बहुत शुक्रिया। ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए इसको मैं भी मांग करता हूँ और सामाजिक संगठनों के साथ मैंने बैठक की है। उन लोग की भी मांग है कि अगर विद्यालय बनेगा उस परिक्षेत्र में, उस छोड़ करके उसका नाम वीर बुद्ध भगत हो, एकलव्य नहीं हो। ऐसा। बहुत शुक्रिया सर। स्कूल बनाने की मांग को ये लोग झुठला या ठुकरा नहीं रहे। स्कूल बने, विद्यालय बने, बच्चों का फ़ायदा हो, लेकिन इस जगह पे वीर बुद्ध भगत जी जो हैं उनके जो स्मारक है उस जगह को थोड़ा छोड़ करके इनसे जानने की कोशिश करेंगे हम। सर, केंद्रीय सरकार की योजना है कि उस जगह पे ये विद्यालय बनाया जाए, एकलव्य, लेकिन आप लोगों का सहयोग राज्य सरकार की तरफ से कितना मिल रहा है? उस जगह पे बनाया जाए, नहीं बनाया जाए, राज्य सरकार से आप लोगों ने क्या बातचीत की? राज्य सरकार की तरफ से आप लोग को क्या सहयोग मिल रहा है? देखिए, हम लोग इस जो जनभावना है उसको माननीय प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और उपायुक्त सारे लोगों को हम लोगों ने जानकारी दे दिया है। और निश्चित रूप से जिला स्तर के पदाधिकारी और अंचल अधिकारी के बेवकूफ़ी के कारण कि एक तो 5th शेड्यूल के बारे में उनको पता नहीं है। यहाँ के जो भी शहीद हैं, शहीदों का यहाँ माने कतार है, हजारों में, और वो यहाँ नौकरी करने आए हैं, उनको कुछ भी नहीं पता। और जब सरकार ने ये प्रस्ताव दिया, केंद्र सरकार ने, कि मैं वहाँ एकलव्य विद्यालय बनाएंगे, तो वहीं सिलगाई का ही प्रस्ताव देकर भारी वहाँ के सीईओ और यहाँ के डीसी ने किया है। अब उसका निश्चित रूप से हम लोग जो है विरोध कर रहे हैं। और हम लोग निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ के सरकार को भी, यहाँ के उपायुक्त को भी और यहाँ के अंचल अधिकारी को कि ये 52 एकड़ जमीन को छोड़कर आप बनाइए। और ये 52 एकड़ जमीन में ही अगर बनाना चाहते हैं तब तो फिर एक कोल विद्रोह होगा, फिर वहाँ शहीद लोग होने के लिए तैयार हैं। इसके लिए भी अगर प्रशासन तैयार है तो वहाँ बनाने का ही सोचे, हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन किसी भी कीमत पर उस 52 एकड़ भूमि में एकलव्य विद्यालय नहीं बनेगा। ये आम जनता की भावना है।
ये विधायक और एमएलए जो हैं, एमपी हैं या मुख्यमंत्री हैं, उनका मालिक आम जनता है और आम जनता खड़ी हो चुकी है। तो इसलिए वो लोग ये नहीं समझे कि हमको लाल बत्ती मिल गया है और हम जो चाहेंगे वही करेंगे, ये लोकतंत्र में संभव नहीं है। इसलिए मैं उन लोग से अनुरोध करना चाहता हूं कि जन भावना को आप जो समझें और एकलव्य विद्यालय किसी अन्य गांव में बनाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है वीर भगत स्मारक जगह पे, बुद्धू भगत स्मारक जो टोंगरी है उस जगह पे बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है और बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे उनका स्मारक स्थल है जिन्होंने झारखंड के लिए बलिदान दिया है। तो ऐसे जगहों को बचाने के लिए एक आदिवासी समाज हमेशा तत्पर रहती है, आगे रहती है। अब देखने वाली बात होगी कि केंद्र सरकार के कानों तक ये बातें कब तक जाती है, राज्य सरकार इनकी मदद के लिए क्या कुछ करती है, रांची प्रशासन, झारखंड प्रशासन क्या कुछ कर पाती है। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।